कभी नोट करने को बोलेंगे तो नोट कर लीजिएगा। सुनिए पहले, देखिए एस्केलेटन क्या होता है। टुडे वी विल लर्न अबाउट एस्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। एस्केलेटन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इनसाइड आवर बॉडी which is known as skeleton. The framework of bone inside our body is known as skeleton. हमारे शरीर के अंदर एक हड्डियों का गुच्छा होता है जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा दो तरह के स्केलेटन होते हैं। पहला चीज होता है आपका, पहला क्या होता है इंटीरियर स्केलेटन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है इंटीरियर। इंटीरियर स्केलेटन जो हमारे शरीर के अंदर होता है, एक आउटर स्केलेटन होता है जो शरीर के बाहर होता है। जैसे आप लोगों ने पछुआ देखा है, पछुए के ऊपर का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, बोनी पार्ट होता है, उसको भी हम लोग स्केलेटन भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी देखेगा कि इधर उधर खतरा है, हाथ पैर बंद करके पूरा अंदर चला जाएगा 2 मिनट में। लेकिन एक बात और देखिएगा, एक बार स्केलेटन हम लोग समझ लें। मुख्य रूप से स्केलेटन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, और दूसरा क्या है, एक्सियल स्केलेटन। एक एक के बारे में हम लोग धीरे धीरे पूरा, जितने हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियों के बारे में आप लोग 2 मिनट में याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 124 हड्डियां होती हैं। बाकी एक्सियल में कितने होती हैं? अब आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि जो न्यूली बॉर्न बेबी हैज 300 बोन्स। अगर कोई छोटा बच्चा है, मतलब नवजात एकदम जन्म लिया है, 10 दिन का है, 1 सप्ताह का, जो भी है, 1 महीना का, तो उसके अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो बड़े होते होते धीरे धीरे जो एकदम वयस्क होते हैं, यंग होते हैं, उनके पास जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है कितनी, उसको आकर के रह जाती है 206 होकर के आकर के रह जाती है टोटल हड्डियों की संख्या। अब देखिए 206, एक जिसमें से 206 में से एक होता है अपेंडिकुलर, एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं और एक्सियल में 80 हड्डियां होती है। ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलिएगा। अब देखिए अपेंडिकुलर क्या होता है। अपेंडिकुलर वो होता है जिसमें जो भी बाहरी, जिससे हम लोग जो किसी का बचाव नहीं करती हैं, प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, बाहर जो भी हड्डियां हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, अपेंडिकुलर। जैसे कि पैर की हड्डी हो गई, हाथ की हड्डी हो गई, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हाँ नहीं, इसी में होती है, उसको सब साथ कंफ्यूज हो गए होंगे। अब सही है, ठीक है। एक्सियल में बताएंगे किसमें क्या होता है। तो अपेंडिकुलर में 126 हो गई। अब देखिए कहाँ पे कितनी हड्डियां होती है, इसको याद कैसे रखिएगा, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। पहला चीज याद करने के लिए तो वन साइड चलेंगे, एक हाथ और एक पैर को लेकर के। तो देखिएगा इसमें एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है, जरा देख लेते हैं आराम से। 126 कैसे होती है, अब कहाँ पे होती है, आप लोग 2 मिनट में याद कर लोगे कहाँ पे टोटल हड्डियां होती है। देखिए कंधे से लेकर के हाथ की बात करें तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के ये एल्बो तक का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इस वाले पार्ट को ह्यूमरस बोलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखिएगा कि ह्यूमरस के बाद से क्या होता है कि जहाँ एल्बो से लेकर के यहाँ तक रिस्ट तक, एल्बो से लेकर के रिस्ट तक, इसमें से यहाँ से लेकर के 2 हड्डियां होती हैं। एक क्या होता है कि एक हड्डी आकर के डायरेक्ट थंब से, अंगूठे से जुड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और फिर इसी में से एक और हड्डी मिलकर आई होती है जो आकर के आपको लिटिल फिंगर तक मिली हुई होती है, कानी उंगली तक मिली हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलना। 3 हड्डियां आप लोग समझ गए, एक हाथ में 3 हड्डी, कहाँ का फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, बोलिए आप लोग, बोलिए ह्यूमरस, ह्यूमरस बोलते हैं। और यहाँ से रेडियस और 3 हड्डियां हो गई। अब आप बात करना है रिस्ट, कलाई की बात करें तो ये बायोलॉजी की भाषा में
रिस्ट को हम लोग बोलते हैं कार्पल। रिस्ट को क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल की बात करें तो कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं? कार्पल में ज्वाइंट जो होता है यहाँ पे रिस्ट पे, तो कार्पल में टोटल होती है हड्डियों की संख्या 8 होती है। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन लोगों का ग्रुप होता है। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है। उसके बाद कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल, जो आपका ये हथेली है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में फिर मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां होंगी? मेटाकार्पल से लेकर के और उसके बाद मेटाकार्पल में जो भी हड्डियां हैं, उसके बाद मेटाकार्पल ए वाला पार्ट होता है, मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होंगी। ठीक है। मेटाकार्पल के बाद क्या होता है? फ्लेंजिस। क्या है? फ्लेंजिस फिंगर को बोलते हैं। फिंगर में कितनी हड्डियां होती हैं? फिंगर देखिए कितना 5 है। 5 है तो 15 होना चाहिए। 3 ज्वाइंट है, एक में 15 होना चाहिए ना, तो 14 होता है पूरे टोटल। फिंगर में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होती है? 14। क्यों? ये देखिएगा जो एक थंब है, थंब डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किससे? कार्पल से। ठीक है। कार्पल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसमें 2 ज्वाइंट होते हैं, उसमें डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। और बाकी सब 3 ज्वाइंट है, तो सब कितना होगा? 15 होगा। लेकिन एक ज्वाइंट डायरेक्ट इस कार्पल से कनेक्टेड है, मेटाकार्पल में नहीं है। तो टोटल संख्या इसमें कितनी हो जाती है? 14। ठीक है। अब ऐड कर लीजिए कितना होगा? रेडियस ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। टोटल हड्डियों को मिलाएंगे तो कितने होंगे? नहीं, 2 और 6 नहीं होंगे। इसमें कितना? केवल हाथ में कितना? 30 होगा। कैसे? ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ला 1। कितने हुए? 3। अब कार्पल में 8। कितने हुए? 11। अब फ्लेंजिस में 14। कितने हुए? 25। मेटाकार्पल में 5। टोटल कितने हुए? 30। तो एक हाथ में जब 30 हो गया तो हमें एक, अब ये भी हाथ तो सेम ही है ना, ये क्या मानुष हाथ है, तो इसमें भी उतना ही हड्डियां होंगी। तो टोटल कितना हुआ? तो अगर हैंड की बात करें तो हैंड में टोटल हड्डियों की संख्या होगी कितना होगा? 60। अब चलते हैं हम लोग पैर की तरफ। तो पैर में भी सेम चीज होता है। जैसे ही इसको कमर को हिप बोलते हैं। ठीक है। इसके नीचे जैसे ही उठे तो सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? फीमर की हड्डी। ठीक है। थाई की हड्डी, इसको फीमर की हड्डी बोलते हैं। फिर एक होगा यहाँ पे, देखिए जिस तरह से ह्यूमरस हुआ करता था यहाँ पे, उसी तरह से पैर में भी यहाँ पे क्या होगा? फीमर की हड्डी पहला हो गया। पैर की बात करें तो पहला हो गया फीमर। ठीक। और दूसरे हड्डी की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे घुटने पे आएंगे तो घुटना पे एक हड्डी होता है। सबके घुटने पे कटोरा टाइप का होता है, इसको घुमाते रहिए। ठीक है। देखे हैं ट्राई करके? उसको हम लोग बोलते हैं पटेला। पटियाला मत बोलिएगा। क्या है? पटेला, नट पटियाला। पटियाला वो पटियाला नहीं, पटेला। ठीक है। पटेला एक पैर में एक होता है, 1 पेयर होता है, तो दोनों 2 पैर में 2 होंगे। ठीक है। फीमर, पटेला। अब यहाँ पे देखिए घुटने से जैसे ही हम लोग ये टॉर्सो तक पहुंचेंगे, एड़ी तक, तो वहाँ फिर 2 हड्डियां हो जाती हैं। पहला कौन सा होता है? पहला को बोलते हैं टिबिया। टिबिया समझे कि नहीं? समझे बंधुआ? टिबिया। उसके बाद होता है फ्यूबुला। कौन बुला? फ्यूबुला। देखिए टिबिया फ्यूबुला क्या होता है? टिबिया होता है कि जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है टॉर्सो से, और जो इसके सपोर्ट में होता है उसको बोलते हैं फ्यूबुला। समझ में आया? जैसे कि एक हड्डी गई होती है, उसके सपोर्ट में एक और हड्डी होती है जिसको फ्यूबुला बोलते हैं। जैसे कि इस तरह से डीएम है किसी जिले में, डीएम नहीं रहता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उससे जो लोअर एसडीएम है ना, तो उसी तरह से टिबिया होता है, उसी तरह से फ्यूबुला होता है। ठीक है। टिबिया, फ्यूबुला, पटेला, फीमर, समझ गए? और उसी तरह से जिस तरह से कार्पल होता है हाथों में, उसी तरह से पैर की बात करें तो पैर में होता है टार्सल। समझ गए? और इसमें 7 हड्डियां होती है, 8 नहीं होती है। यही बात, क्योंकि एक हड्डी आकर के यहाँ पे पटेला में मिल गई तो कहीं तो बैलेंस करेगा ना वो। 7 हड्डियां होती है टार्सल में। टार्सल के बाद से फिर क्या आता है? मेटाटार्सल। ये याद रखिए कि अगर ये कार्पल है तो कार्पल के आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। याद रखिए। उसी तरह से टार्सल के आगे वाले भाग को मेटाटार्सल। जैसे ये वाला टार्सल हो गया, जूता पहले तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है।
ये वाला टार्सल हुआ, ठीक उसके आगे वाले पार्ट को मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल में फिर कितनी हड्डियां होंगी? 5। और फिर फ्लेंजिज आता है, तो फ्लेंजिज में भी कितनी हड्डियां? 14। तो टोटल हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होगी पैर में? देखिए, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फ्यूला 1, टार्सल में 7 और फिर फ्लेंजिस और मेटाकार्पल मिला करके कितने हो गए? 14, 5, 19 हड्डियां होंगी। तो टोटल कितनी होगी इसमें भी? 30। तो 30 हाथ में और 30 पैर में, 30 साइड और 30 साइड, टोटल कितने हो गए? 120। तो टोटल हड्डियों की संख्या 120 हो गई। और मान लीजिए कि यहाँ से हम 120 हो गई और हमें निकालना कितना है? इसमें 126। तो 120 हो गई जब, तो बाकी हमें कितना निकालना है? 6। ये आसानी से निकाल सकते हैं। कहाँ पे? देखिए, 2 हड्डी हिप पे रहती है, ठीक है? ये जो कमर है यहाँ पे जैसे उठने बैठने के लिए हेल्प करता है, हिप पे 2 हड्डी रहता है, ठीक है? हिप पे 2 हड्डियां होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक क्लेविकल बोन बोला जाता है, जिसको ये वाला जो हड्डी दिखा है इसको क्लेविकल बोन के साथ साथ याद रहे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। इसका काम नाम कुछ नहीं, तो रखा जाता है शरीर पे। सब ये एकदम कमजोर हिस्सा है, कोई चाहे तो इसको खींच करके जबरदस्ती हथा बैठा होगा, खींच देगा तो समझ रहे हैं, समझदार हैं आप लोग, बाहर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, देखिए इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। वाली हड्डी दिखाई देती है, कंधे पर रखी हुई होती है, ब्यूटी बोन है। एक क्लेविकल बोन भी बोला जाता है इसको। और उसके बाद होता है 2 हड्डी, कितने? 4 तो हो गई, 6 में से 4 हिप पे 2 और 2 ये वाली, कितने हो गए? 4। 2 बच रही है, तो 2 जो बच रही है वो इधर पंखुड़ी कहता है ना, पंखुड़ी, तो बाकी वो 6 कितने हो गए टोटल? 126 परपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन